Hello friends, welcome to Sitaram I's YouTube channel. Today in this video we will discuss some protected areas in state of Kerala. और यहाँ पे मैं आपको मेनली एक चीज़ बता दूँ कि हम स्टेट वाइज इन चीज़ों को करेंगे, जिसमें आपका नेशनल पार्क होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, इसके बाद आपका कम्युनिटी रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, इनकी बात करेंगे कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पे है, ये लोकेशंस दी हुई है। ये जो मैंने डेटा लिया है आपका, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लिया है। ठीक है, बस आप भी वहाँ से लेके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इसमें एक तो आपको इनका जो सीरियल नंबर है वो ढूंढना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। या फिर आप ये वीडियो को सुन लें तो आपको ये ठीक रहेगा। आप एक केरला का ब्लैंक मैप खोल लें, ठीक है, और वहाँ पे फिर इसके जो लोकेशंस है वहाँ पे इनको प्रैक्टिस कर ले तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक मेन डेटा जो है आपके प्रीलिम्स के 2023 यूपीएससी के लिए काम आने वाला है, वो है कि नेशनल पार्क की संख्या कितनी हो चुकी है अभी, तो वो 106 हो गई है। आपका जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसकी संख्या इससे एक कम है, 105। फिर आपका है कम्युनिटी रिजर्व, तो ध्यान रखना कम्युनिटी में संख्या ज़्यादा होती है, कंजर्वेशन कम लोगों की हो सकती है। इससे थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के ध्यान रखें, कम्युनिटी में कुछ ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो 220 है। फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके कितने हैं, इसमें आपको एक सीधा नंबर याद रखना है, 567। तो इन सबको टोटल करेंगे तो 998, मतलब 1000 में दो कम है अभी। तो इतने आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। ये चारों प्रोटेक्टेड एरिया आपके किसके अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ आपका जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर इनका कंजर्वेशन रिजर्व ये बनाए जाते हैं चार तरह के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केरला से, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट है वो आपको देखने हैं कि केरला के साथ में तमिलनाडु में देखना है, ठीक है, फिर आपका तेलंगाना के साथ में आपका आंध्रा में देखना है, फिर आपका एमपी के साथ में महाराष्ट्र में देखना है, क्योंकि उनके बॉर्डर पे ना काफ़ी आपके जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो उनकी, जैसे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, आपका जो कृष्णा रिवर है, तो यहाँ से आपका तेलंगाना और नीचे आपका आंध्रा। तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ है और इसके साथ में आपका झारखंड है, तो इनकी कंपेयर करना है। यहाँ पे उड़ीसा है, और इन तीनों का ही कंपेयर करना होता है। यूपी का है, तो आपका यहाँ पे बिहार और वेस्ट बंगाल का रीजन कंपेयर करना होता है। फिर आपका हिमाचल है, तो हिमाचल के साथ में उत्तराखंड का करना होता है। जम्मू के साथ में लद्दाख का करना होता है। पंजाब के साथ में हरियाणा का करना होता है। और यहाँ पे आपका जो राजस्थान आएगा, इसके साथ में आपका गुजरात वाला जो रीजन है इसका कंपेयर करना, क्योंकि इन दोनों में इनकी लैंग्वेज थोड़ी सेम होती है, ठीक है, क्लाइमेट थोड़ा सेम होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माहौल क्रिएट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट है उसका तो आपको अलग से करना ही करना है, और उसका हम पर्टिकुलर एक वीडियो में उसको कंप्लीटली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें जो चीज़ देखनी है केरला में, वो देखो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी क्लियरली। अब लिस्ट में आपको देखना है कि 24 लोकेशंस है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें याद रह जाए इस तरीके से हमें वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा उसमें टाइम लगाना नहीं है। आप ये प्रैक्टिस करना चाहें तो इसकी आपको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है WIIENVIS इनविज नाम से आप जो ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक पे अब आते हैं अपने पे कि केरला में कौन कौन सी साइट है। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले तो इनकी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन लिंक करनी है। तो कासरगोड जो है वो सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका कनानूर है, फिर कोझिकोड है। ये तीन आपको याद रखना है, KCK, ठीक है, क्योंकि फिर आपका जो मलप्पुरम है ये तो लगभग सेंटर में रहेगा, फिर त्रिचूर है, एर्नाकुलम है, और आपका अलेप्पी है, ये है। फिर त्रिवेंद्रम आपका नीचे आ जाएगी, तिरुवनंतपुरम जो है वो यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब यहाँ पे एक एर्नाकुलम जो है और अलेप्पी के बीच में इडुक्की है, इडुक्की है ईस्ट में, ठीक है। फिर ये आपका पालघाट है इधर, फिर आपका ये वायनाड है, वायनाड, ये तीन चीज याद रखनी है इधर, वायनाड, पालघाट और आपका इडुक्की। और ये आपका है पट्टन मित्ता, कुछ ऐसा है, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंशिएट कर लें ठीक से, ये है, ठीक है। तो तीन आपकी ईस्ट में साइड याद रखनी है, वायनाड, पालघाट और आपका इडुक्की। और ये पालघाट जो है ना, ये आपका थालघाट, भोरघाट और पालघाट, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता होगा कई बार वेस्टर्न घाट में घाट्स के बारे में, तो पालघाट आपको केरला से लिंक कर लेना, बाकी आपका फिर थाल और भोर है वो ऊपर चलेगा, ठीक है। अब कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, ये हो गया तीन ऊपर, फिर तीन नीचे, त्रिचूर, एर्नाकुलम और अलेप्पी, बीच में आपका मलप्पुरम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, इससे लोकेशंस जो है ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे कि यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट्स आपने देख लिया, अब हम करते हैं इन लोकेशंस की प्रैक्टिस, और उसमें मेन मेन कौन सी चीज़ें केरला में ध्यान रखनी है, क्योंकि केरला और तमिलनाडु आपने कर लिया ना तो आधी झंझट तो आपकी खत्म वहीं पे हो जाती है। अब देखिए, सबसे मेन चीज़ जो देखनी है ना आपको, वो है आपका वायनाड वाला। तो वायनाड वाला तो ये हो गया, तो वायनाड आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। फिर इससे आपको एक क्या चीज़ देखना है कि आपका कोट्टियूर है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो ये दो है ना, यहाँ पे देखना है कोट्टियूर, और एक है अरालम, ARALAM, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कोट्टियूर और अरालम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके ऊपर होगी, वायनाड के ऊपर।
अब जो बाकी जो बचेंगे ना वो आपकी नीचे रहेंगी, जैसे कि आपका साइलेंट वैली है, तो ये है आपका साइलेंट वैली, SV। साइलेंट वैली आपका नेशनल पार्क है, ठीक है। इसका पेन का साइज में छोटा करता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे ये साइलेंट वैली है, पालघाट से ऊपर वायनाड से नीचे, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नीचे आपका है साइलेंट वैली। अब आपको अगला क्या देखना है, आपका जो पालघाट है ना, पालघाट के आपके साइड में देखिए एक लोकेशन दिख रही है आपको 10। अब ये 10 लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, चुल्लनूर पी फॉल आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे आपका कौन सा आ जाएगा, पिच्छी नाम से आ जाएगा, ये है 90 नंबर पे देखिए, पिच्छी वझानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे आपको देखना है 10 नंबर पे कौन सा है, चुल्लनूर, और इसके बाद में है पिच्छी, ठीक। इतना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस उसका कर लेना है। इसे जस्ट नीचे 8 नंबर पे जो आएगा आपका वो कौन सा है, चिमोनी ऐसा कुछ है, चिमोनोय इस नाम से है, तो चिमोनोय यहाँ पे है, और ये आपकी 10 नंबर 8 नंबर जो है ना ये रहा चिमोनोय, इसके जस्ट नीचे है, ये आपको देख लेना है। अब फिर ये बड़ा सा जो एरिया है ना 80 नंबर, इसको आप देख लीजिए कौन सा है, ये पराम्बीकुलम है, ठीक है। पराम्बीकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है कि पराम्बीकुलम कहाँ पे है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे जो दूसरी चीज देखनी है ना वो है एराविकुलम। तो पराम्बीकुलम के जस्ट यहाँ पे है साइड में एराविकुलम, और यहाँ पे जो आपकी 9 नंबर साइट है ना, ये आप देख लें, ये है आपका चिन्नार, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पराम्बीकुलम यहाँ पे है और एराविकुलम यहाँ पे है। फिर यहाँ पे इसके जस्ट ईस्ट में है चिन्नार, चिन्नार की जस्ट पास में आपका जो है वो कुरुंजी मल है, ठीक है। ये 13 वाली लोकेशन है, ये कुरुंजी माला आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आपका ये हो गया 80 नंबर लोकेशन पराम्बीकुलम, और फिर आपका है इराविकुलम, पराम्बी इराविकुलम, फिर आपका चिन्नार हो गया, फिर 13 में आपका कुरुंजी हो गया। फिर इसके जस्ट पास में आपका है ना अनाईमुड़ी, यहीं पे है अनाईमुड़ी। तो इसको थोड़ा होच पोच है क्योंकि ये चार एक आसपास में है, तो ये है आपका अनाईमुड़ी, ठीक है। इसके जस्ट यहाँ नीचे है ये, इसको आपको देखना है मथी कीर्तन 16, ठीक ठीक है। तो अनाईमुड़ी 16 ऊपर है, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, सिर्फ आपको पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे ना, कि अनाईमुड़ी 16 यहाँ पे है, मथी कीर्तन 16 यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है 5 नंबर, ये आपका पेरियार है, ठीक है। इतना आपको देख लेना है कि पेरियार यहाँ पे है, और इसके बाद में ये आपका नेशनल पार्क है और ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये काफी बड़ा पेरियार एरिया है, तो यहाँ पे पेरियार नीचे है, वायनाड ऊपर है, फिर आपके साइलेंट वैली यहाँ पे आ गया, फिर पराम्बीकुलम एराविकुलम यहाँ पे आ गया, फिर आपका चिन्नार हो गया, फिर यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, ये कुरुंजी मल, फिर ये आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। अनाईमुड़ी के बस साथ में आपका अनाईमुड़ी, ये छोटा सा एरिया है यहाँ पे अनाईमुड़ी, फिर आपका नीचे है मथी कीर्तन 16, इसके थोड़ा सा जस्ट पास में जो 3 नंबर है ना, इसके यहीं पे है पास में अनाईमुड़ी के प्लस में आप लिख लो बराबर में, अनाईमुड़ी के पास में आपका आएगा परम्बदूर इस नाम से है, इसको पम्बनदूर बोलते हैं, PAMB, पम्बदूर, ठीक है। तो अनाईमुड़ी 16, पम्बदूर 16 हो गया, इसके बाद में मथीकीर्तन 16 है, तो इसको आप याद रख लें APM, APM, इस तरीके से ये तीनों 16 फॉरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा पेरियार हमने देख लिया, 5 और 21 पे हो गया। अब देखिए नीचे जो चलते हैं ना यहाँ पे साउथ में, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में जो चलेंगे वो है आपका शेंदुरई, शेंदुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 22 पे देख लीजिए, शेंदुरई, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका कौन सा है, पेपार है और नैयार है, पेपार और आपका है नैयार, ठीक है। कई इंस्टीट्यूट वगैरह ने क्या है कि नैयार को ऊपर लिखा रखा है और आपका पेपार जो है उसको नीचे कर रखा है, लेकिन आपका ये ऑथेंटिक सोर्स ऑफ माना है, तो इसमें आपका पेपार जो है ये ऊपर आएगा 20 नंबर, और 70 नंबर जो नैयार है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट की जस्ट आगे चल के अनाईमुड़ी है, इसके आगे जो ये महेंद्रगिरी वगैरह यहाँ पे जो लोकेशंस है इसमें हमने देख लिया, ठीक है। साइलेंट वैली हमने देख लिया, वायनाड हमने देख लिया यहाँ पे, इसके अलावा ये आपका देख लिया यहाँ पे अनाईमुड़ी वगैरह के नीचे, ठीक है, पेरियार वगैरह। फिर अब कुछ ईस्ट साइड में और देख लें, कोई बीच में बच गया है तो ये आपका एक बीच में लोकेशन यहाँ पे रही है कोझिकोड के पास में, तो कोझिकोड के पास में जो आपका रहा है ना, ये आपका मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर एक चीज और बची आपकी, जो 10 नंबर हमने देख लिया था यहाँ पे, 10 नंबर था आपका चुलानूर, चुलानूर पीफोल, ये हमने देख लिया था। 19 देख लिया पिच्छी वाला, और आपका 8 है आपका ये चिमोनोय, कुछ इस नाम से उसको एक बार प्रोनाउंसिएट ठीक से देख लेना, चिमोनोय नाम से है, ठीक है। फिर एक छोटा सा और यहाँ पे बचा 23, मेनली तो यही पूछेगा क्योंकि ये हौचपोच वाला एरिया है अनाईमुड़ी के पास में, अनाईमुड़ी 16, पम्बदूर 16, मथीकीर्तन 16, और फिर आपका ये जो नीचे है ना पेरियार 16,
ठीक है। तो पेरियार वाला जो है यहाँ पे ये फॉरेस्ट है, ये मेनली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ये आपका है पराम्बिकुलम, और ये है आपका पराम्बिकुलम और इराविकुलम। चिन्नार यहाँ पे है और चिमनोय जो यहाँ पे है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे मेनली प्रैक्टिस करना था। एक आपका है थेट्टिकडू। थेट्टिकडू आपका देखिए जो 23 नंबर जो है ना, ये है THATTEKATU, थेट्टिकडू। और ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतनी मेन लोकेशंस यहाँ पे केरला में इंपॉर्टेंट बनती हैं। ठीक है, ये 24 लोकेशंस है, मोस्ट ऑफ हमने इसमें कर लिए, छोड़ा कुछ नहीं है। कुछ पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका जो फॉरेस्ट जो है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो वो एक ही जगह पे है। तो ये हमने केरला के बारे में यहाँ पे देख लिया। अब दूसरी चीज़ जो तो हमें देखनी है ना, वो है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में देखिए कितनी सारी यहाँ पे साइट है। ठीक है, नीलगिरी आपको फिर से यहाँ पे दिख रहा है, नीलगिरी हिल्स है, और यहाँ पे आपके एलिफेंट रिजर्व भी हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो देखिए, इसमें आपको जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसी में ही आपके यहाँ पे प्रैक्टिस करने को होते हैं एलिफेंट रिजर्व, क्योंकि अलग से यहाँ पे वो कोई है नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से ही कुछ एरिया जो है यहाँ पे बनाया गया है। अब उस एरिया की यदि हम बात करें ना, तो यहाँ पे आप लोकेशंस रीड कर लें, आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के उस पर कमेंट करना, मैं PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, एक चीज़ है आपका GUINDY, गुंडई नेशनल पार्क। अब ये नाम से आपको ना आंध्रा टाइप का लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखें ये तमिलनाडु का है, ये इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि ये नाम के हिसाब से ना अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि कंफ्यूजन ये क्रिएट करेगी गुंडी। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो है ना, वो आपका तमिल आपका जो लिटरेचर है उसके बेसिस पे उसके जो नाम है ना, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुद्दुमलई है, सत्यमंगलम है, तो ऐसे कुछ नाम है। तो ये टिप है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं मुद्दुमलई, मुद्दुमलई नेशनल पार्क। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो मुद्दुमलई की जस्ट पास में ये है आपका, यहाँ पे ये है आपका सत्यमंगलम, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जस्ट ऊपर चला गया ये रीजन कौन सा आपका, कावेरी नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये है आपका वेलोड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, VELLODE, वेलोड बर्ड सेंचुरी। अब मुद्दुमलई हो गया, उसके जस्ट पास में सत्यमंगलम हो गया। तो उसके नीचे हम जाएंगे ना, यहाँ पे ये जो रीजन है ये आपका हो जाएगा मुकुरुत्ती, मुकुरुत्ती नेशनल पार्क। तो इसके और नीचे चलो तो ये आपका रीजन आएगा यहाँ पे। तो ये कौन सा है, अन्नामलई, अन्नामलई नेशनल पार्क, सॉरी अन्नामलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और उसके नीचे जो एरिया ना, ये है आपका नेशनल पार्क। तो पूरा रीजन एक तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से ये घिरा हुआ है। ठीक है, फिर अब नीचे और चलो थोड़ा सा, ये 15 नंबर लोकेशन दिख रही है, ये आपका है कोडाई कनल। ठीक है, ये है कोडाई कनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके और नीचे जाएंगे तो वो कौन सा आएगा यहाँ पे, ये एरिया जो है ये है मुंडनथुरई, MUNDANTHUR, मुंडनथुरई। ठीक है, तो उसके और नीचे जब थोड़ा सा यहाँ पे 23 नंबर लोकेशन, और ये आपका श्री वल्लीपुत्तूर। ठीक है, श्री वल्लीपुत्तूर 23 लोकेशन यहाँ से भी देख लें आप, श्री वल्लीपुत्तूर। तो श्री वल्लीपुत्तूर के नीचे 8 नंबर आपको लोकेशन दिख रही है, तो ये वाली लोकेशन आपकी जो है ना, वो गंगई कोंडम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो गंगई कोंडम श्रीवल्लीपुत्तूर के नीचे है। फिर और नीचे चलेंगे 24, तो 24 आपकी क्या है, तिरुपुदई मुरुथुर कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। तो आपका तिरुपुदई याद रखें। और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे, ये आपका कौन सा है सबसे लास्ट में, ये आपका है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके जस्ट ईस्ट में यहाँ पे आएगा कलक्कड़, कलक्कड़ की जस्ट ऊपर जो आपका कुंथनकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 70 नंबर जो पॉइंट है कुंथनकुलम, उसके जस्ट वेस्ट में कलक्कड़, और उसके नीचे आपका कन्याकुमारी। अब इसके और इधर चले यहाँ पे, आ, हाँ ये देखिए आपका गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो आपका ये ना मरीन साइड है, इसके जस्ट पास में देखिए इसके नीचे 70 नंबर यहाँ पे, 70 नंबर यहाँ पे देखिए आपका है वालनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, नीचे वालनाडु हो गया। फिर इसके बाद में ऊपर रामनाथपुरम के पास में ये लोकेशन है, ये आपका है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चित्रागुड़ी, चित्रागुड़ी, चित्रागुड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक और लोकेशन आप मान लें, और वो है आपका है कांजीकुलम, या फिर कंजीरी कुलम, इसके नाम से है कंजीरी कुलम, KANJIR, कंजीरन, कंजीरन कुलम इस नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आपका रामनाथपुरम के पास में, चित्रागुड़ी के पास में कंजन कुलम। फिर आपका जो कोडाई कैनल जो देखा था ना यहाँ पे, कोडाई कैनल, इसकी जस्ट यहाँ पे देखिए ये वाली लोकेशन जो है, ये आपकी है वेतनगुड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
अब ये स्टेट में हमें थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस तो करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है तो हमें फिर वहाँ पे स्किप करने के चांस बनते हैं, क्योंकि लोकेशंस ऐसी होती हैं कि बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है। तो आप ये वेस्टर्न घाट का जो ये लोकेशंस है ना नीलगिरी हिल्स का, इनको प्रैक्टिस कर लें मेनली। यदि ईस्ट कोस्ट को नहीं करना चाहें इनको तो कर ही लें, ईस्ट कोस्ट आपका जो वेस्ट कोस्ट है और नीलगिरी हिल्स जो है यहाँ पे इनको प्रैक्टिस कर लें, बाकी आराम से हो सकता है। ठीक है, और एक कुछ दो और लोकेशन रहेगी यहाँ पे फिर। एक है आपका कराईवेट्टी, कराईवेट्टी यहाँ पे है, 30 नंबर लोकेशन यहाँ पे लिख लें कराईवेट्टी। इसके बाद में 26 नंबर लोकेशन यहाँ पे लिख लें, उसको लिखते हैं वडुवूर, वडुवूर VADUVOR, वडुवूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हो जाता है। फिर इसके बाद में ऊपर चलेंगे, ये 14 और 27 है, तो 14 पे आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि आपका करैकल, KARAI, करैकिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके नीचे है वेदाथंगल। ठीक है, तो वेदाथंगल और करैकिली। इसके जस्ट ऊपर देखिए कॉर्नर पे जो आपका आंध्रा का साइड बॉर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे पुलिकट लेक है, तो वो दोनों की रीजन में आएगी। पुलिकट की जस्ट नीचे जो साइड वो आपकी है गुंडई नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये लोकेशन हमने देख ली। अब एक बार फिर से देख लो, सत्यमंगलम यहाँ पे है, और आपका जो आपका है मुद्दुमलई यहाँ पे है। मुद्दुमलई के ईस्ट में सत्यमंगलम है। फिर आपका उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका मुकुरुत्ती नेशनल पार्क है। फिर आपका अन्नामलई है। फिर आपका अन्नामलई के नीचे आपका है कोडाईकनाल है। फिर उसके नीचे मुंडनथुरई है। फिर गंगईकोंडम है, गंगईकोंडम, और भीतर जाके इसके है आपका श्रीविल्लीपुतूर। फिर आपका तिरुपति मरुथुर है। इसके नीचे आपका कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी के ईस्ट में कलक्कड़ है। कलक्कड़ के ऊपर है कुंथनकुलम। फिर वलनाडु है जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार के साउथ में है थोड़ा सा। फिर गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर जब चलेंगे तो यहाँ पे आपका चित्रागुड़ी और कंजीरीकुलम आएगा। फिर और ऊपर चलेंगे ये लोकेशंस पे तो यहाँ पे आपका आएगा वेतनगुड़ी। ठीक है, वेतनगुड़ी आएगा। और 30 नंबर लोकेशन जो यहाँ पे है वो कराईवट्टी आएगा। फिर 26 जो है 26, यहाँ पे 26 है, ये आपका लोकेशन है वडुवूर या वडुवूर जो है VADUVOR वाली लोकेशन। फिर 26 ये लोकेशन शायद रह गई। 26 जो है आपकी ये उदय मार्तंडपुरम है। ठीक है, तो उदय मार्तंडपुरम, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करनी है। और बाकी एक मेन गुंडई जो है आपका नेशनल पार्क, ये आप इसको तमिलनाडु है जो इससे लिंक रखें, बाकी इजीली चीज़ें हो सकती हैं। तो ये दो पार्ट जो है ना आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने थे। एक बार इनका ब्लैंक मैप बना के इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लें तो वो आसान हो जाएगा अपने को याद रहने में। ठीक है, अगले पार्ट में हम देखेंगे कौन कौन से आपके आंध्रा और तमिलनाडु की रीजन जो है, आंध्रा तमिलनाडु, और आपका जो आंध्रा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है, क्योंकि कर्नाटका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका तेलंगाना आएगा और नीचे आपका आंध्रा आएगा। इनका जो यहाँ पे पार्ट है ना कृष्णा रिवर के पास का, यहाँ के आसपास देखेंगे कौन से रीजन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर जब लास्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे ना, तो सभी नेशनल पार्क एक वीडियो में और सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक वीडियो में, तब हमें ये इजीली पकड़ में आ जाएगा कि कौन सी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे थी और कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्रैक्टिस आप जरूर करें, वीडियो कंटेंट को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसमें कोई कमी रही है तो मुझे बताएं ताकि अगली बार उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, मैप थोड़ा सा क्या ना इसके पिक्सल थोड़े से ज़्यादा बड़े थे तो इसकी वजह से उसको थोड़ा छोटा किया है, और आपके सामने इसको सामने रखा है। आपको चाहिए तो PDF में इसकी शेयर कर दूंगा, आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।